बिहार में बगावत होनी है, यह बात भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ चुकी है। क्योंकि जिस तरह के हालात वहां बन रहे हैं, जिस तरह से बागी होकर आरजेडी के नेता विधायक छोड़कर आए थे, उन्हें जगह जगह कूटा जा रहा है। जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। खबर सिर्फ यही पर नहीं है, खबर यह है कि बीजेपी को पता है कि उसके अपने विधायक कभी भी गच्चा दे सकते हैं। इसलिए अब जांच एजेंसियों को छोड़ दिया गया है कि वो तमाम विधायक जो साथ छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको जांच के घेरे में ऐसे फंसाओ कि वो चाहकर भी बीजेपी को छोड़ ना पाए। यानी कुल मिलाकर बीजेपी समझ गई है, ना अपने विधायक अपने, ना नेता अपने, ना साथी अपने, और जनता को तो क्या, जनता तो दौड़ा दौड़ा कर कूट ही रही है। जी हां, आज 3-4 बड़ी खबरें आपको दिखाने तक जा रहा हूं। दिखाऊंगा जेडीयू को भी इस बीच तगड़ा झटका लगा है और महागठबंधन की बड़ी जीत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार की सियासत का नया ताजा समीकरण, जिसने बहुत कुछ बदला है इस बीच। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये खबर। ये देखिए, ये खबर निकल कर आई है फर्स्ट बिहार झारखंड की। करोड़ों 10 करोड़ कैश का प्रलोभन केस, जेडीयू के बाद अब बीजेपी विधायक का नंबर। ईओयू भाजपा के इस एमएलए से भी कर सकती है पूछताछ। तो पहले तो मैं बता दूं कि बीमा भारती आप सब जानते होंगे, ये जनता दल यूनाइटेड की विधायक थी। जब फ्लोर टेस्ट वाला मसला था तो 3 विधायक यहां से छोड़कर जब बीजेपी के खेमे या फिर नीतीश के खेमे में गए, तो इधर की तरफ वाले में से बीमा भारती साथ आ गई थी, आरजेडी के साथ आई थी, तेजस्वी यादव के साथ आई थी। और तब से उनको कभी उनके बेटे को, कभी उनके पति को गिरफ्तार किया जा रहा है। लगातार यही किया जा रहा है। याद करिएगा, एक व्यक्ति जो चुनाव लड़कर खुद विधायक नहीं बन पाए, नाम सम्राट चौधरी, उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा था कि एक एक का इलाज कर दूंगा। वो बात अलग है कि फिलहाल अब चुपचाप से साथ कर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसने बता दिया है कि जनता ने किसका इलाज कर दिया है। उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा। 2% लोग भी नहीं चाहते बिहार के कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। ये तो हालत है। खैर, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है, 10 करोड़ कैश का प्रलोभन। और जेडीयू के बाद देखिए, बीमा भारती इस समय आरजेडी के साथ है, ठीक है, विधायक नहीं है। अब बीजेपी जेडीयू के कौन है, पढ़िए। नीतीश सरकार के विश्वास मत से पहले विधायकों को प्रलोभन देने की साजिश की जांच तेज हो गई है। बीमा भारती के बाद अब ईओयू ने जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को तलब किया। अब भाजपा विधायक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लगातार एक के बाद एक। क्योंकि जो संजीव कुमार है, अगर आप पिछला भी उठाकर देखेंगे, जब फ्लोर टेस्ट वाला मसला चल रहा था तो बीमा भारती के बाद एक और विधायक थे जिनका नाम है संजीव कुमार, ये गायब हो गए थे। वो बात अलग है कि पुलिस दौड़ा ही गई, संजीव कुमार का लोकेशन ट्रेस किया गया और संजीव कुमार को लेकर आई थी पुलिस। आपको ये पता है? हाँ, फ्लोर टेस्ट के दौरान लेकर आई थी पकड़कर, यानी संजीव कुमार भी जाने वाले थे। तो खास तौर पर वो लोग हैं ईओडब्ल्यू के निशाने पर जो बीजेपी के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें अभी पता है कि अगर कुछ होगा तो ये सारे के सारे छोड़कर जा सकते हैं। संजीव कुमार से अब भी इन लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत में पड़ जाए। अब इसमें नाम पूरी तरह से खोलकर रखा नहीं गया है कि कौन वो विधायक है। इसमें बताया, आर्थिक अपराध इकाई के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, मिली जानकारी के मुताबिक, जांच के बाद बीमा भारती से जांच टीम ने पूछताछ की है। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को भी नोटिस दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के एक विधायक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईओयू जल्द ही उन्हें नोटिस देकर बुला सकती है। अच्छा, कौन से विधायक हैं जरा मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये वही विधायक हैं जिनकी सतह ये गायब हो गए थे ये भी, और बीजेपी बड़ी बेचैन थी कि उनके अपने विधायक कहां चले गए। तो ऐसे ऐसे विधायक हैं, अभी नाम इसमें खोला नहीं जा रहा, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी को पता है। क्योंकि हाल ही में मैंने आपको खबर दिखाई थी, 40 विधायक बीजेपी के छोड़कर साथ जा सकते हैं। और ये इसीलिए भी है क्योंकि भाई हर कोई चुनाव जीतने के लिए, राजनीति में जीतने के लिए आता है, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ बनाए जा रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि जीतने वाली स्थिति है, इसलिए यहाँ पर छोड़ने वाली बात है। आइए दूसरे विधायकों के साथ क्या हो रहा है जरा ये भी देखिए। ये है चेतन आनंद। चेतन आनंद के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, चेतन आनंद आरजेडी के विधायक अब तो नहीं है, बागी हैं। इनके पिता आनंद मोहन जो बाहुबली माने जाते हैं, इन पर आरोप है डीएम की हत्या का। अब सोचिए, आरजेडी के एक विधायक ही है चेतन आनंद, ठीक है ना, इनके पिता आनंद मोहन। एक है अनंत सिंह की पत्नी, वो भी आरजेडी की विधायक, एक और थे विधायक। ये 3 विधायक जब फ्लोर टेस्ट था तब आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, ठीक है। खास बात क्या है कि 17 महीने तक तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हैं, ठीक। अपने विधायकों के कहने पर तो चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन को छुड़वा सकते थे, जेल से बाहर आ सकते, छुड़वाने का मतलब जमानत आराम से मिल जाती। और यही काम वो अनंत सिंह के लिए कर सकते थे। अनंत सिंह की पत्नी भी आरजेडी की विधायक रही, चाहते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। किसने किया?
इसी शर्त के साथ ये इनके साथ आए थे बीजेपी के साथ फ्लोर टेस्ट में। दरअसल चेतन आनंद और अनंत सिंह की जो पत्नी है, इन्होंने जैसे ही आरजेडी को छोड़कर फ्लोर टेस्ट के वक्त बीजेपी का साथ दिया, उसके थोड़े दिन बाद आनंद भून जेल से बाहर आ जाते हैं और अनंत सिंह भी जेल से बाहर आ जाते हैं। ये प्यार लुटाया जाता है, दुलार लुटाया जाता है। और कहा क्या जाता है, जंगल राज किसके वक्त में? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, सबसे बड़े जंगल राज के पुरोधा यही लोग हैं। इन लोगों को पता है इनकी अब हिम्मत नहीं बची बीजेपी की कि बिहार में जीत सके, इसलिए बाहुबलियों को बाहर बुलाया जा रहा है, अनंत सिंह को बुलाया जा रहा है। कौन है अनंत सिंह? कल तक तो यही आरोप लगाते थे ना, अनंत सिंह कौन है? अब सोचिए, 17 महीने तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहते तो अनंत सिंह जेल से बाहर नहीं आते, बीजेपी के सत्ता में आते ही बाहर आ जाते, क्योंकि उनकी पत्नी ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। खैर, अब चेतन आनंद से भुगत रहे कि आरजेडी की टिकट पर चुनाव तो लड़े और जनता ने इन्हें इसलिए वोट नहीं दिया कि बहुत बड़े बड़का नेता है वहां के, या आनंद मोहन बहुत बड़े नेता हो रहे हैं। दरअसल आरजेडी की टिकट की वजह से था। अब जहां मिल रहे हैं वहां कूटे जा रहे हैं चेतन आनंद। खबर पढ़िए, पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद से मारपीट, आधे घंटे बंधक बनाए रखा, मरीज देखने गए थे। ये मरीज देखने गए थे, वहीं पर ये अपना टशन दिखाई रहे थे, भाई ये सत्ताधारी हमने, आप हमारी वजह से सरकार बनी टाइप है। इतनी देर में रगड़ दिया गया। चेतन आनंद को खबर है कि पहले इनसे धक्का मुक्की हुई है, जब ये कुछ करने लगे तो इन्हें वहीं आधे घंटे बंधक बनाकर बेरहमी से कूटा गया है। अच्छी तरीके से इनका इलाज किया है। तो जनता अब सर्वे कंपनियों को नहीं बता रही, बल्कि अपना रुझान खुद विधायकों को जाकर बता रही है कि आपके प्रति हमारी ये सोच है, ज्यादा बोलोगे तो कूट दिए जाओगे। ये स्थिति बिहार के अंदर बन रही है। इससे डरे सहमे हुए हैं। एक तरफ ईओडब्ल्यू लगा दिया इसीलिए कि अपने ही विधायक छोड़कर ना चले जाए। जनता को तो संभाल लेंगे, क्योंकि एसआईआर कराई इसीलिए रहे कि जनता अगर खिलाफ भी खड़ी हो जाए तो कुछ ना कुछ खेल कर लिया जाएगा, लेकिन इन सब के साथ तो निपटना होगा ना। तो इसीलिए जो मौजूदा विधायक हैं, जो खेल खराब कर सकते हैं और जिन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान बीजेपी को धोखा दिया था, केवल उनके खिलाफ जांच हो रही है और कोई नहीं है इस जांच के दायरे में, और कोई नहीं है। सारे साफ सुथरे, सारे क्या की रिपोर्ट आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईओडब्ल्यू के पास इतना समय है कि वो सिर्फ पहले ये जांच करे, वो 10 करोड़ वाली, अभी कैग वाली रिपोर्ट का कोई नहीं, कि अभी जो लेखा जोखा नहीं दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए इनके। और ये तो खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को फिर लगा झटका, इस बड़े नेता ने थामा कांग्रेस का दामन, नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो एक के बाद एक लगातार जनता दल यूनाइटेड के भी जो आधार है वो खिसकता जा रहा है। इससे पहले आपको मालूम होगा वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो जनता दल यूनाइटेड के खुद के मुस्लिम नेता थे, उन्होंने एक एक करके पार्टी छोड़ी थी। खैर, नुकसान तो सबको हुआ था, जेडीयू को हुआ था, चिराग पासवान को हुआ था, इधर जयंत चौधरी को हुआ था, तो इनके साथियों को जबरदस्त नुकसान तो हुआ। ओम प्रकाश राजभर को हुआ उत्तर प्रदेश में। इनकी पार्टी के लोग जो मुस्लिम नेता थे सब छोड़ कर चले गए। अब कुछ ऐसे ही हालात यहां पर है। अब इससे आगे की कहानी यह है कि अब जनता दल यूनाइटेड अब और ज्यादा कमजोर होती जा रही है जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, क्योंकि चुनाव जो करीब आ रहा है उसमें रुझान जनता अपना देख रहे, नेता अपना देख रहे हैं कि किसके साथ रहने में ज्यादा फायदा है। ये समझ गए कि जनता दल यूनाइटेड इस चुनाव के बाद लगभग खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जेडीयू को बर्दाश्त नहीं करना चाहती, क्योंकि उछल कूद करते हैं नीतीश कुमार। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भी तय नहीं कर पा रही कि तेजस्वी को कैसे हराया जाए, क्योंकि हर ओपिनियन पोल में नंबर 1 तेजस्वी बैठे हैं। नमस्कार।